नेपाल से एक और ब्रेकिंग न्यूज। भीड़ ने संसद को आग लगाई और आग लगाने से पहले संसद में लूटपाट जमकर मची है। तो संसद की इमारत में तोड़फोड़ भी की गई। संसद से कंप्यूटर, कुर्सियां लेकर के उपद्रवी भागते हुए नजर आए। संसद में पहले तो इन्होंने गेट पर आगजनी की थी और उसके बाद ये जब भीतर दाखिल हुए तो वहां जम करके तोड़फोड़ किया। इन्होंने उत्पात मचाया और अंदर जो कंप्यूटर्स रखे हुए थे वो उठा ले गए। यहाँ तक कि कुर्सियों को भी नहीं छोड़ा। संसद भवन से कुर्सियां भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के संसद भवन को भी जलाकर राख कर दिया। बगावत पर उतरी भीड़ पहले संसद भवन के अंदर दाखिल हुई, जहां पहले जमकर उपद्रव किया गया। इसके बाद भीड़ ने संसद भवन को आग के हवाले कर दिया। आंदोलनकारियों के गुस्से की चिंगारी से आग इस कदर भड़की कि देखते देखते पूरे का पूरा संसद भवन आग की लपटों में कुछ ही पलों में घिर गया और इससे निकले धुएं का गुबार आसमान में छा गया, जिसे कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। देश छोड़कर भागे नेपाल के पीएम, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस्तीफा देने के बाद नेपाल छोड़ दिया इन्होंने। तो ओली को अज्ञात जगह पर ले जाया गया। सेना की मदद से ओली को स्थानांतरित किया गया और नेपाल से निकाला गया। हेलीकॉप्टर की मदद से निकले हैं ओली। अब किस अज्ञात जगह पर हैं उसका खुलासा फिलहाल नहीं है, लेकिन जानकारी बड़ी है। सेना की मदद से ओली निकाले जा चुके हैं नेपाल से बाहर। तो नेपाल में पीएम ओली के एक फैसले ने पूरे देश को आग के हवाले कर दिया। हालात ये हो गए कि उनकी सरकार का तख्ता पलट हो गया और उन्हें देश छोड़कर अज्ञात जगह पर भागना पड़ा। नेपाल के लोग किस कदर गुस्से में हैं, ये तस्वीरें इसकी गवाही हैं। गुस्साई भीड़ तत्कालीन प्रधानमंत्री के पी ओली के घर में घुस गई। पहले उनके घर में तोड़फोड़ और लूट मचाई, उसके बाद उपद्रवियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। इधर देश के हालात बिगड़ रहे थे, उधर मौजूदा पीएम के पी ओली के लिए भी खतरा बढ़ता जा रहा था। प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़े थे। खबर है कि सेना के दखल के बाद पीएम ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सेना की मदद से ही देश छोड़ दिया। सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर की मदद से उन्हें घर से निकाला और किसी अज्ञात स्थान पर ले गए। हालांकि सूत्रों से ये भी खबर आ रही है कि ओली नेपाल छोड़कर दुबई भाग गए हैं। वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जान लीजिए आप। काठमांडू में सेना ने संभाल ली है कमान सड़कों पर, क्योंकि सेना के ट्रक देखे गए। सेना ने लोगों से सहयोग मांगा है। प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील सेना द्वारा की जा रही है। सड़कों पर सेना के ट्रक्स उतर गए हैं। हालात चूंकि बहुत ही तनावपूर्ण है। इस बीच रात 10 बजे से सेना को मैदान पर आना पड़ा। पूरा मोर्चा सेना को संभालना पड़ा। ये 4 तस्वीरें उसी की नेपाल हिंसा में तख्ता पलट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जेंजी आंदोलन की शुरुआत करते हैं। सरकार के जो फैसले हैं उसके विरोध में सड़कों पर उतरते हैं और नौबत यहां तक आ जाती है कि पूर्व प्रधानमंत्री के आवास को भी जला दिया जाता है। मौजूदा पीएम को इस्तीफा देना पड़ता है, देश छोड़कर भागना पड़ता है। बड़ी खबर नेपाल से, पशुपतिनाथ मंदिर सुरक्षित है। सेना ने सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभाल लिया है। पूरा घेराव किया गया इस मंदिर का, जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मंदिर में घुस गए थे उपद्रवी और मंदिर में इन्होंने लूटपाट की कोशिश की थी। सेना ने मंदिर पर अब मोर्चा संभाल लिया है। उपद्रवियों को यहां घुसने से सेना ने रोक दिया। तो प्रदर्शनकारी नेपाल में इस हद तक गिर चुके हैं कि उन्होंने भगवान के मंदिर को बख्शा नहीं। हिंदुओं की आस्था से सबसे बड़े प्रतीक पशुपतिनाथ मंदिर में ये दंगाई घुस गए। काठमांडू में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर से आई ये तस्वीरें हर सनातनी के लिए दुख देने वाली हैं। प्रदर्शन की आड़ में कुछ दंगाई पशुपतिनाथ मंदिर में घुस गए। भीड़ में शामिल कुछ उपद्रवियों ने लूट और तोड़फोड़ के इरादे से मंदिर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। इसकी तस्वीरें भी सामने आईं। जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, सनातन के मानने वालों में आक्रोश फैल गया। लेकिन नेपाल की सेना ने वक्त रहते हालात को संभाल लिया। सेना ने उपद्रवियों को वहां से खदेड़ दिया और पूरे मंदिर परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। नेपाली सेना ने प्रदर्शनकारियों से अपील की है कि वो देश की संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाएं। साथ ही उसने प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव कर रहे लोगों को सख्त चेतावनी दी है। खबर नेपाल के उपद्रव से जुड़ी, जहां उपद्रवियों ने सचिवालय तक में आग लगा दी। सिंह दरबार को उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। 1908 में बना था नेपाल का ये सिंह दरबार। सिंह दरबार में मौजूद है प्रधानमंत्री का दफ्तर। कई बड़े मंत्रियों के ऑफिस सिंह दरबार में मौजूद हैं। 1908 में नेपाल का सिंह दरबार बना था और उसको भी उपद्रवियों ने बख्शा नहीं।
कई बड़े मंत्रियों के दफ्तर भी यहां पर मौजूद हैं। उस सिंह दरबार को आग के हवाले कर दिया गया। उसकी तस्वीर उपद्रवियों ने सचिवालय में आग लगा दी है। सिंह दरबार के नाम से ये जाना जाता है। उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। 1908 में बना नेपाल का ये सिंह दरबार, जिसे नेपाल का सचिवालय भी कहा जाता है, अब खाक बन चुका है। राणा शासन से लेकर आज तक नेपाल की सत्ता का केंद्र रहा सचिवालय कुछ उपद्रवियों ने फूंक डाला। नेपाल की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान सिंह दरबार धू धू कर जलता रहा और किसी ने इसे बुझाने की कोशिश भी नहीं की। 19वीं सदी में बनी ये इमारत काठमांडू के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद है और इसे नेपाल सरकार का मुख्यालय कहा जाता है। सिंह दरबार में ही प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही तमाम बड़े मंत्रियों के दफ्तर मौजूद हैं। लेकिन देश का ये सबसे बड़ा भवन अब आग के हवाले कर दिया गया। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि नेपाल में किस तरह प्रदर्शन की आड़ में कुछ अराजक तत्व बेखौफ सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। Z News।